यूपी में अप्रैल की शुरुआत ही आग बन गई है, पारा 45 डिग्री के करीब और हालात मई जून जैसे। शुक्रवार सुबह से ही ज्यादातर जिलों में तेज धूप और लू चल रही है। सड़कों पर सन्नाटा और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। गुरुवार 16 अप्रैल को बांदा में तापमान 44.4 डिग्री दर्ज हुआ, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार 6 दिन पहले ही टूट गया। प्रदेश के 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रयागराज और वाराणसी समेत 50 शहरों में भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। स्कूल जा रहे बच्चे मुंह ढककर और छाता लेकर निकलने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। झांसी में एक घर में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में ऐसा रूप लिया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और पूरी कॉलोनी दहल उठी। घटना गुरुवार रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ चौकी के पास की है, जहां एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, कमरे की छत तक उड़ गई। धमाका सुनते ही पास की चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मंदिर में जलाए गए दीपक से आग लगने की आशंका है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा नुकसान जरूर कर दिया। लोकसभा में आज महिला आरक्षण को लेकर बड़ा मुकाबला। क्या सच में नया इतिहास बनेगा या पुराना ही दोहराया जाएगा? शुक्रवार को संसद के दूसरे दिन महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 अहम बिलों पर चर्चा होनी है। राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया, इतिहास तो पहले ही बन चुका था, फिर इसे नया क्यों बताया जा रहा है देवरिया से? भाजपा सांसद शशांक मणि का कहना है कि ये विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि 2023 में ही बिल पारित हो चुका है। क्या यह फैसला महिलाओं के लिए नया रास्ता खोलेगा या फिर सियासी टकराव ही हावी रहेगा? बागपत में चल रही सरकारी मीटिंग में अचानक एक अनोखा मेहमान पहुंच गया और सीधे डीएम की मेज पर बैठ गया। गुरुवार को विकास भवन में किसान दिवस की बैठक चल रही थी। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज राय समेत कई अधिकारी मौजूद थे। तभी अचानक एक लंगूर मीटिंग हॉल में घुस आया और किसानों की मेजों से होते हुए सीधे डीएम की टेबल पर जा बैठा। लंगूर को सामने देखकर डीएम तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। डीएम ने मुस्कुराते हुए लंगूर से कहा, बैठ जाओ, और कुछ देर तक वह टेबल पर ही बैठा रहा। बाद में अर्दली ने पुचकार कर लंगूर को बाहर भगाया, तब जाकर मीटिंग दोबारा सामान्य हो सकी। कानपुर में पुलिस की कस्टडी से एक घायल बदमाश अस्पताल से फरार, सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ये आरोपी बर्रा इलाके में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद हैलट अस्पताल में भर्ती था, जहां उस पर पुलिस की निगरानी थी। लेकिन शुक्रवार सुबह वो अचानक अस्पताल से भाग निकला और हैरानी की बात ये रही कि सुरक्षा में तैनात पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फरार आरोपी जूही परमपुरवा निवासी मुन्ना है, जिसने 24 घंटे पहले हाईवे पर युवक से बाइक और मोबाइल लूटे थे। मोहित निषाद नाम के युवक को रोककर पहले मारपीट की गई और फिर तमंचे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ में खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। बारात निकलने से ठीक पहले आग ने सब कुछ छीन लिया। विकास नगर इलाके में एक परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। घर में मेहमान मौजूद थे, दूल्हे को सजाया जा रहा था और गीत गाए जा रहे थे। तभी अचानक बस्ती में आग लग गई और कुछ ही देर में 250 झोपड़ियां जलने लगी। सिलेंडर फटने लगे और लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। इस आग में दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन का जोड़ा, जेवर और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। करीब 100 से ज्यादा मेहमान किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। हालांकि शादी तो हुई, लेकिन घर न होने की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी। एक तरफ शादी की रस्में पूरी हुई तो दूसरी तरफ परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। एक छोटी सी चूक भी खुशियों को पल भर में छीन सकती है। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, एक कार ने डिवाइडर पर बैठे लोगों को कुचल दिया। 3 महिलाओं की मौके पर मौत। गुरुवार शाम हाफिजपुर थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। लोग डिवाइडर पर बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी हापुड़ से बुलंदशहर जा रही एक तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में सितारा, शारदा और सरोज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रूबी और उनका 6 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरे को सामने लाता है।
संभल में बुलडोजर कार्रवाई, तेज मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिराने की तैयारी, इलाके में सख्त सुरक्षा। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे से मुबारकपुर बंद गांव में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। मस्जिद और आसपास की दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मीनार तोड़ने के लिए हाइड्रा मशीन लगाई गई है। लोगों को पास आने से रोका गया, लेकिन कई लोग छतों से ये सब देखते नजर आए। 5 अप्रैल को ड्राइवर ने सुरक्षा कारणों से मीनार गिराने से मना कर दिया था। उस दिन मदरसा, 5 दुकानें और मस्जिद का गेट तोड़ा गया था। अब बचा हुआ हिस्सा हटाया जा रहा है। कानपुर का किडनी रैकेट 30 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट का आरोपी आखिरकार सरेंडर कर गया। पोटी टेक्नीशियन मुदस्सर अली सिद्दीकी, जिसे डॉक्टर अली के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से पुलिस से बच रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गुरुवार को वह अचानक एसीजेएम 6 कोर्ट में पहुंचा, सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगाकर। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस रैकेट में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुदस्सर 11वां है। जांच में सामने आया कि 23 साल के युवक से 6 लाख में किडनी खरीदी गई और मरीज को 80 लाख में बेची गई। 3 अस्पतालों में एक साथ छापेमारी के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब पुलिस इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ अवैध ट्रांसप्लांट का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के सौदे का है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान, तेज पीएम मोदी का बड़ा बयान और विपक्ष का तीखा जवाब। गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर संसद से लेकर सियासत तक बयानबाजी तेज हो गई। पीएम मोदी ने साफ कहा, परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये उनकी गारंटी है। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष को क्रेडिट लेने के लिए ब्लैंक चेक देने की बात भी कही। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि महिलाएं अब बहकावे में नहीं आएंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि 129 से बढ़कर 195 तक हो सकती हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में सीधे जनता से मुलाकात। जनता दरबार में उमड़ी भीड़। नीतीश कुमार की स्टाइल में देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर जनता दरबार लगाया गया, जहां सुरक्षा जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को एंट्री दी गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और सीएम ने एक एक कर सभी की बातें सुनी। मसौड़ी से आए एक बुजुर्ग ने भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर चिंता जताई। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील होने वाली है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। यह वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उनके मुताबिक अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो सकते हैं।